अब केजरीवाल जी के अगेंस्ट में जो केस ईडी ने दाखिल किया था या सीबीआई ने दाखिल किया, उसमें अंतरिम जमानत इनको मिली मई 2024 में, वो मेनली चुनाव प्रचार के लिए। और जून 2024 में केजरीवाल जी वापस जेल चले गए। सितंबर 2024 में केजरीवाल जी को सशर्त जमानत मिली और उसमें मेन शर्त ये थी कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाओगे, मुख्यमंत्री के रूप में किसी भी पेपर पर साइन नहीं करोगे। तो फिर ये कह सकते हैं कि वो केवल कागजी मुख्यमंत्री रह गए थे, जबकि मई 2024 से जब से वो जेल गए थे, दिल्ली को बगैर मुख्यमंत्री के अपने दुख तकलीफें झेलनी पड़ रही थी। सितंबर 24 में जब केजरीवाल साहब जेल से बाहर आए, उसके बाद ये कोर्ट की जो शर्तें थी, उनको हो सकता है कि मुख्य कारण वो रहा हो और केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद को छोड़ा और अपनी जगह पर आतिशी मार्लिना मैडम को अपनी गद्दी सौंपी। हालांकि केजरीवाल साहब ने खुद स्वीकार किया कि 2025 में विधानसभा जीतने के बाद वे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। आतिशी मैडम तब तक मंत्री हैं। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। केजरीवाल जी ने कट्टर ईमानदारी के लेवल की पुष्टि किससे चाहिए? जनता की, दिल्ली से। मगर जनता ने न केवल आप पार्टी को नकार दिया, बल्कि केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, जैन साहब, सौरभ भारद्वाज, इन बड़े नेताओं को ही हरवा दिया। जो पार्टी 2012 में अपने अस्तित्व में आई थी, वो न केवल दिल्ली बल्कि पंजाब में भी अपनी सरकार बनाने में सफल रही। गोवा में, गुजरात में, हरियाणा में और अन्य राज्यों में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के प्रयास किए। फिर केवल 2025 में, मात्र 13 साल में ही इसका सबसे घटिया निष्पादन कह सकते हो आप, वर्स्ट परफॉर्मेंस अभी कल के रिजल्ट्स में दिखने को मिला। ये एक चिंतन मनन इसका विषय है। डेफिनेटली आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा, मैं और आप कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन लेट अस सी। इतना मैं समझ पाया हूँ ये कई कारणों से हुआ है, तो चलिए उसके बारे में भी चर्चा कर लें। जितना मैं समझ पाया हूँ, केजरीवाल जी का अपने बच्चों की कसम खाकर कहना कि वो ना तो पार्टी बनाएंगे ना ही राजनीति में जाएंगे, एक्चुअली हुआ उल्टा ही। पार्टी भी बनाई, राजनीति में भी आए और 3 बार मुख्यमंत्री भी बने। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना से गठबंधन। उस कसम की चिंता मत करो, वो कसम का कोई मतलब। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद जेल से ही मुख्यमंत्री पद संभाल के रखा। किसी को वैकल्पिक रूप से वो अपना चार्ज दे सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। दूसरा मुद्दा रहा कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मकान नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, ये सारी घोषणाएं की थी। हर आम आदमी इस देश का भी है। तो जितनी लाल बत्ती की गाड़ियां सब बंद हैं। ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्यों रहते हैं? गरीब देश का राष्ट्रपति पता नहीं कितने बताते, 340 एकड़ का मकान है, कितने का उसका, इतना बड़ा मकान। दिल्ली की 40% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती है। 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे। उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है। केजरीवाल ने सरकारी खजाने से लगभग 45 करोड़ रुपए का खर्चा करके अपने ये शानदार बंगला बनवाया है और इस बंगले में लगभग 1 करोड़ रुपए तो सिर्फ पर्दे ही लगेंगे। और कुछ ही दिनों में उन्होंने बड़ी गाड़ी ले ली, सुरक्षा कवर लिया और मकान का तो क्या नहीं किया। वो शीश महल के नाम से प्रसिद्ध हुआ बंगला केजरीवाल साहब ने कोविड के टाइम रिन्यू करवाया, रिनोवेशन करवाया। अब टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए इसकी बाहरी और आंतरिक साज सज्जा और साजो सामान के बलि चढ़ गए, ऐसा आम आरोप लोगों ने लगाया। जब पत्रकारों ने इस पर केजरीवाल जी से प्रश्न किए, तो मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुसार प्रोटोकॉल को देखते हुए ही गाड़ी और सुरक्षा लेने की बात केजरीवाल साहब कहते दिखे। अब बंगला तो मुख्यमंत्री का है भाई, मेरा व्यक्तिगत तो है नहीं, ये कह के केजरीवाल साहब ने अपनी बाजू झटक दी।